हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको फिर से बीएसटी का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाला हूं चैप्टर 5 का, जिसका नाम है संगठन। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये इस चैप्टर में से आपको मानिए एग्जाम में 2025 के एग्जाम में लगभग मानिए कि 10 से 15 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म ही आएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ चैप्टर 5 लिखा हुआ संगठन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर बाई चैप्टर करवा रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कूंट मॉडल के अनुसार संगठन प्रक्रिया का डैश कदम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 कदम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों क्वेश्चन बोला है गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? तो यह जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रकर का है। ड्रकर जी ने कहा था। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है। कौन सा ऐसा जो संगठन है जो मान्य कि स्वतः जिसका निर्माण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनौपचारिक जो संगठन होता है इसका स्वतः निर्माण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिकार सौंपने का कार्य डैश से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विकेंद्रीकरण से है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिकार सौंपने के मार्ग में डैश कठिनाइयाँ आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 कठिनाइयाँ आती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिकार सत्ता डैश प्रकार की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 प्रकार का होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोला है अधिकार का डैश अंतरण कभी नहीं किया सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकार का जो होता है उसको हम लोग पूर्णतया हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। अधिकार को हम लोग पूर्णतः हस्तांतरण नहीं कर सकते। अधिकार का जो हस्तांतरण होता है कम ही होता है, पूरा नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकार बांटना होता है विकेंद्रीकरण का अर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिकार सौंपना डैश की प्राथमिक कला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संगठन का जो होता है अधिकार सौंपना प्राथमिक कला होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समता अंशधारियों को कंपनी में डैश का अधिकार होता है। तो समता जो अंशधारी होता है उसको कंपनी में क्या चीज़ का अधिकार होता है? तो वोट देने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए सही है जो इसका आंसर आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि संगठन की प्रक्रिया में कुल कितने कदम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। कोई किसी भी जो व्यवसाय होता है या उपक्रम होता है उसकी संगठन का स्थापना कौन सा प्रबंध करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है, उच्चतम प्रबंध स्थापना करता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संगठन प्रक्रिया में निहित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी निहित होता है। डी इसका सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि संगठन में अनुशासन नहीं है। कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता है, डिसिप्लिन का फॉलो नहीं किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनौपचारिक जो संगठन रहता है उसमें डिसिप्लिन का फॉलो नहीं किया जाता है, डिसिप्लिन होता ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संगठन में पक्षपात नहीं है। कौन सा ऐसा संगठन जिसमें पक्षपात और भेदभाव नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, औपचारिक संगठन हो जाएगा, जो व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है इसमें भेदभाव पक्षपात नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है, कर्मचारियों की इच्छा पर कौन सा संगठन निर्भर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन जो होता है कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनौपचारिक संगठन की दशाएं में सत्ताएं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन ऐसे अनौपचारिक संगठन की दशाएं में जो सत्ता होती है आपका समतल रूप में होती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संगठन का स्वतः निर्मित होता है। संगठन स्वतः निर्मित होता है, कौन सा ऐसा संगठन होता है जो माने स्वतः निर्मित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनौपचारिक जो संगठन होता है स्वतः निर्मित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भरापन किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकार का भरापन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि उत्तरदायित्व होता है। तो उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अधिकार का भरापन नहीं किया सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपनीय कार्य जो होता है, गुप्त कार्य जो होता है उसका भरापन नहीं किया जाता है। हम दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, भरापन का मतलब दूसरे को ट्रांसफर करना होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 22 अगले, तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भरापन के द्वारा जो होता है प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, तो ए सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 23 अगले, 23 क्वेश्चन क्या बोला है कि अधिकार का भरापन का आशय अधीनस्थों का भरापन का अर्थ होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्य एवं संबंधित अधिकार का। अगर किसी व्यक्ति को आप माने भरापन के माध्यम से कोई कार्य सौंपते हैं तो उसको कार्य भी देना पड़ता है और उससे संबंधित अधिकार भी देना पड़ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 अगला, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बड़े आकार वाले उपकरण में भरापन होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिवार्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 अगला, तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि प्रभावी भरापन के लिए आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपको भरापन करना है तो उसके लिए अच्छे ढंग से भरापन करना है तो क्या क्या आवश्यक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी बातें आवश्यक होता है अच्छे से भरापन करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 अगला, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व का साथ होना अति आवश्यक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकार का होना अति आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 अगला, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 27 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है, यानी कि भरापन का तत्व नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन जो होता है अंतरण का तत्व बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28 अगला, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 अगला, तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 29 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुसरण नहीं करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन जो होता है सोपान का अनुसरण नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 अगला, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक लंबा ढांचा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रबंध की सिक्योरी हुई श्रृंखला। अब क्वेश्चन नंबर 31 अगला, तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि केंद्रीकरण से तात्पर्य है, केंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। अब क्वेश्चन नंबर 32 अगला, तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ डैश भी हो, तो उत्तरदायित्व के साथ आपका अधिकार हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 33 अगले, तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है, ये प्रबंध के विस्तार का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाला अधीनस्थों की गणना करना। अब क्वेश्चन नंबर 34 अगले, तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है, कौन सा ऐसा संगठन है जो अफवाह को माने बढ़ाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनौपचारिक जो संगठन होता है अफवाह को बढ़ाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 अगले, तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया का अंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभागीय या विभागीय संगठन हो जाता है आपका। अब क्वेश्चन और लास्ट देख ले, तो लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है कि कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया का अंग है, तो इसका जो करेंट आंसर होगा आपका कार्यात्मक संगठन हो जाएगा या क्रियात्मक संगठन हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी बीएसटी का जो चैप्टर 5 है संगठन, उसका एमसीक्यू अच्छे ढंग से रिवीजन हो सके और वो भी स्टूडेंट 2025 के एग्जाम में बीएसटी में 50 से 50 एमसीक्यू ला सके और कॉमर्स में हाईएस्ट नंबर सिक्योर कर सके।